हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दिस इज़ बेस्ड ऑन ऑब्वियसली जैसे कि मुझे मेरे थॉट्स शेयर करने होते हैं या फिर कुछ चीज़ें शेयर करनी होती है विद रिगार्ड्स टू एनी रियलाइजेशन, या फिर जैसे कि मैं एज आई हैव मेंशन्ड इन वन ऑफ द वीडियोज़ कि मैं कनाडा में हूँ, सो आई एम ऑल्सो शेयरिंग सम थिंग्स विच आई गो थ्रू और फेस हियर which maybe others have also been facing या फिर जो अभी फेस कर रहे हैं, whatever is happening. तो today I want to share something about life over here as an international student. Okay, अब people can relate to this because मतलब many people can relate to it क्योंकि not just Canada but काफ़ी सारे international locations पर students जाते हैं. People go there for work, people go there for studies, etc. Settle there, ये सब होता है. तो मैं बात कर रहा हूँ कनाडा की, and something which I want to share with you is that यहाँ पर लाइफ बहुत डिफरेंट होती है compared to जिस होम टाउन से हम लोग आते हैं. जैसे कि मैं इंडिया से यहाँ पर आया, राइट? सो चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं इन टर्म्स ऑफ लिविंग, इन टर्म्स ऑफ सर्वाइविंग, इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंस, एक्सेट्रा. तो समथिंग विच आई लाइक टू शेयर विथ यू ऑल इज़ दैट एक चीज़ जो यहाँ पर एक साल रहने के बाद मैंने सीखी है या फिर रियलाइज़ की है इज़ दैट दिस प्लेस काइंड ऑफ pushes you to be मोर इंडिपेंडेंट, या फिर एक पॉइंट आता है जब तुम्हें ये कंट्री फोर्स करती है टू रियलाइज दैट यू हैव टू बी अलोन एट टाइम्स, या फिर ये रियलाइज करवाती है कि यू आर अलोन. ओके, बिकॉज नॉट जस्ट मी बट काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई है जो मैंने सुनी है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, दैट एट टाइम्स यू फील अ लॉट मोर अलोन व्हेन इट कम्स टू कोई प्रॉब्लम आप शेयर कर रहे हो किसी के साथ, या फिर मे बी यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर अ जॉब, यू आर ट्राइंग टू फाइंड सम पीस या समथिंग, लेकिन आप अपने आप को अकेला पाते हो, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल. दिस नॉट जस्ट हैपन्स इन कैनेडा बट दिस हैपन्स इन अदर कंट्रीज एज वेल. जो लोग मूव करते हैं टू अब्रॉड कंट्रीज फॉर देयर वर्क या फिर अपने स्टडीज़ के लिए. सो आई वांट टू लेट यू नो कि अगर यू फील दिस वे, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज बार बार, तो इट इज़ समथिंग जो आता रहेगा. ओके, एंड at the end somewhere or the other it's going to teach you that it is you who has to fight all this, who has to deal with these things, and it's not going to be easy. यहाँ पर आने के बाद it would be right to say कि यहाँ पर सब लोग इमोशनली ब्रेक डाउन होते हैं. नॉट सब लोग, आई वुडंट से सब लोग, बट इट इज़ ओके टू से या फिर इट इज़ करेक्ट टू से कि हम लोग इमोशनल ब्रेकडाउन से जाते हैं, हम लोग मेंटल ब्रेकडाउन से जाते हैं बिकॉज ऑफ मैनी सच थिंग्स. जॉब हो, या फिर हमारे पर्सनल इश्यूज हो, या फिर वी फील होमसिक, या फिर हम लोगों को अचानक वी डोंट फील लाइक कंटिन्यूइंग द जर्नी दैट वी आर इन. ये होता है एंड इट इज़ नॉर्मल. आई हैव बीन थ्रू इट. आई मीन आई स्टिल गो थ्रू दैट फेज. ऐसा होता है कि कभी कभी देयर आर डेज व्हेन आई एम टोटली फाइन, और कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब, और ऐसा दिन एक आता है वेयर सुबह से लेकर रात तक सोने तक मतलब नींद नहीं आती. दैट्स अनदर थिंग, बट द एंटायर डे मुझे एक चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि शायद मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाएगी, या फिर मेरे से अब नहीं होगा. It just kills you with so much of anxiety, it kills you with so much of worry and thought. But I know for a fact कि हमें कहीं ना कहीं you have to get up, and कहीं ना कहीं you have to just face that day. It's bad, it treats you bad. One bad thing happens in the morning, it continues. 10 things happen by evening, it continues, right? But
मैं यही कहूँगा कि समवेयर और द अदर जस्ट ट्राई एंड बी ऑक्यूपाइड इनटू समथिंग एंड ट्राई एंड जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार शायद अच्छी चीज़ें होंगी या फिर धीरे धीरे टाइम चेंज होगा. ओके, देर आर थिंग्स. सो दिस इज़ समथिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर अबाउट शेयर आज के वीडियो में कि there are bad days, there are going to be bad days, there have been bad days, but it's important कि हम लोग अपने आप को ready करें to face things, and we have to face things, which is kind of good for our emotional, mental health as well.